टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। और न्यूक्लिक एसिड होते क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। जैसे राइबो न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीमराइज होता है तो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होकर डीएनए का फॉर्मेशन करता है। फिर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। और नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो अपन न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है और उसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। फिर इस पेंटोज शुगर की बात करें तो दो तरीके के पेंटोज शुगर होते हैं, राइबोस पेंटोज शुगर और डी ऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर। जो राइबोस पेंटोज शुगर होती है वो आरएनए में होती है और डी ऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर डीएनए में होती है। फिर नाइट्रोजन बेस की बात करें तो दो तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक तो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस और पायरिमिडिक नाइट्रोजन बेस। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वेनिन प्रेजेंट होता है और पायरिमिडिन की बात करें तो उसमें साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल होता है। और जो यूरेसिल होता है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है और जो थाइमिन होता है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। फिर एडेनिन की बात करें तो एडेनिन का जो न्यूक्लियोसाइड है उसको क्या बोलते हैं, एडेनोसिन बोलते हैं, और उसके न्यूक्लियोटाइड को एडेनिलेट बोलते हैं। और एडेनिलेट का ही दूसरा नाम क्या है, एएमपी। एएमपी क्या है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर एएमपी में अपन एक फॉस्फेट ऐड करते हैं तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में फिर एक और फॉस्फेट ऐड करते हैं तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ग्वेनिन की बात करें तो ग्वेनिन का न्यूक्लियोसाइड है होता है ग्वेनोसिन और उसका न्यूक्लियोटाइड होता है ग्वेनालाइट, और उसको अपन जीएमपी भी बोलते हैं। और उसमें एक फॉस्फेट ऐड करके जीटीपी का फॉर्मेशन होता है और एक और फॉस्फेट ऐड करके जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। साइटोसिन के न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो वो साइटिडीन होता है, और न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो साइटिडाइलेट होता है जिसको सीएमपी भी बोलते हैं। थाइमीन के न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो थाइमीन का न्यूक्लियोसाइड थाइमिडीन होता है और थाइमीन का न्यूक्लियोटाइड थाइमिडाइलेट होता है जिसको टीएमपी भी बोलते हैं। यूरेसिल के न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो वो यूरिडीन होता है और उसका न्यूक्लियोटाइड यूरिडाइलेट होता है जिसको यूएमपी भी बोलते हैं। फिर डीएनए की बात करें तो डीएनए में अपन ने देखा था जो यूरेसिल होता है वो एब्सेंट होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, थाइमीन प्रेजेंट होता है। तो डीएनए में क्या होता है, ये एएमपी है, उनके आगे डी ऑक्सी लगा तो डी ऑक्सी एएमपी, डी ऑक्सी जीएमपी, डी ऑक्सी सीएमपी, डी ऑक्सी टीएमपी, तो ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फंक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहला फंक्शन है, ये न्यूक्लियोटाइड एज ए कोएंजाइम एक्ट करते हैं। जैसे कोएंजाइम ए एनएडी, एनएडीपी, एफएडी, एफएमएन, कोएंजाइम ए। तो ये जो एनएडी और एनएडीपी होते हैं ये विटामिन बी3 के डेरिवेटिव होते हैं। और एनएडी और एनएडीपी कहाँ एज ए कोएंजाइम एक्ट करते हैं, जिस रिएक्शन में डीहाइड्रोजनेज या फिर ऑक्सीडेज या फिर रिडक्टेज मेनली यूज़ होता है उनमें एनएडी और एनएडीपी एज ए कोएंजाइम एक्ट करते हैं। फिर एफएडी और एफएमएन की बात करें तो ये विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन के डेरिवेटिव होते हैं और ये भी कहाँ यूज़ होते हैं, डीहाइड्रोजनेज जहाँ यूज़ होता है ऑक्सीडेसेस, और इनका बेस्ट एग्जांपल है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, जेंथिनिन ऑक्सीडेज। अपन ने जब इनके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इनके मेटाबॉलिज्म देखे थे, वहाँ पे जो रिएक्शन देखी थी तो वहाँ पे अपन ने डिटेल से बात की थी, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर जो कोएंजाइम ए है वो विटामिन बी5 का डेरिवेटिव है। फिर इनके एग्जांपल देखते हैं, जो एनएडी होता है वो ऐसे कोएंजाइम एक्ट करता है ग्लाइकोलिसिस में, बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, और जो एटीसी का जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है उसमें, और जो एनएडीपी होता है वो एचएमपी शंट में यूज़ होता है, एफएडी होता है वो टीसीए और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में कोएंजाइम ए पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में यूज़ होता है। तो आप वो वीडियोस देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ कहाँ ऐसे कोएंजाइम एक्ट करते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि जो पीडीएच होता है, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस और अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजनेस, ये ऐसे दो डीहाइड्रोजनेस हैं, इनको वर्क करने के लिए 5 कोएंजाइम की ज़रूरत होती है। और वो 5 कोएंजाइम कौन कौन से हैं, एनएडी है, एफएडी है, कोएंजाइम ए है, टीपीपी है और लाइपोइक एसिड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे कौन से 2 डीहाइड्रोजनेस होते हैं जिनको वर्क करने के लिए 5 कोएंजाइम की ज़रूरत होती है। एक तो पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस और अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजनेस, इन दोनों को 5 कोएंजाइम की ज़रूरत होती है और 5 कोएंजाइम ये है। नेक्स्ट फंक्शन है, जो साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एज ए सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करते हैं हार्मोनल एक्शन में। जैसे जिसका एग्जांपल है साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी। जो साइक्लिक एएमपी होता है वो जैसे हार्मोन ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन,
पैराथायरॉयड हार्मोन इनमें एज ए सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। और उसके साथ साथ ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस लाइपोलाइसिस को प्रमोट करता है, स्टेरॉयड की सिंथेसिस को प्रमोट करता है और प्रोटीन काइनेज को स्टिमुलेट करता है। और उसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। फिर नेक्स्ट CGMP की बात करें तो ये जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ, ANF हुआ, ऐसे हार्मोन में ऐसे सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है और उसके साथ साथ ये सेलुलर मीडिएटर का भी काम करता है। नेक्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में GDP और GTP का यूज़ होता है। फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एज ए कैरियर एक्ट करते हैं एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट्स के बीच में। तो जैसे जिसका एग्जांपल है UDP ग्लूकोज ऐसे कैरियर एक्ट करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस में। GDP मैनोज होता है वो एज ए कैरियर एक्ट करता है ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस में। और जो CDP एसाइल ग्लिसरॉल होता है वो एज ए कैरियर एक्ट करता है फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस में। फिर कुछ ग्रुप डोनर होते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड ग्रुप डोनर होते हैं। जैसे जो पैप्स होता है वो क्या होता है, सल्फेट ग्रुप डोनर होता है। और जो सैम होता है वो यूनिवर्सल मिथाइल ग्रुप डोनर होता है। फिर उसके बाद में कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं, हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं, जिसका एग्जांपल है ATP और GTP।